फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वो एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। सह अध्यक्ष भारत है, लेकिन इस समय भारतीयों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है और ये इंडियन काउंसलेट का मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें। दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर, दे आर लिंकिंग देमसेल्फ विद द वेस्ट। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर तो नहीं गुजर सकता ना। हम इजाज़त भी देते हैं, फिर जब वो गुजरते हैं तो फिर हम तनकीद भी करते हैं। यही तो हमारा मसला है ना कि हम वो है कि मिसाल अब मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि रह भी नहीं सकते। हो जाता है, समझ नहीं आती। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है शार्क मछली ने काट लिया है, कोई कहता है जी के बहुत ज्यादा लोग चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए स्पीड कम हो गई है। फिर कहीं फायरवॉल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी मोदी के नारे वहां पर लगे हैं और फ्रांस में हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये हम आपके और सह भी नहीं सकते अच्छा, हम। यही मसला है, अब हम सह भी नहीं सकते। अगर वो काम करे, वो ना करे, तब हम रह भी नहीं सकते। अभी त्यारा गुजरा है, मोदी साहब खुद नहीं आए तो इतना शोर मच गया है। तो जब मोदी साहब खुद आएंगे तो बहुत ज्यादा फिर शोर मचेगा ना। का जिक्र आ जाता है, कहीं पे कोई और बहुत से इश्यूज हाईलाइट होने लगते हैं, खुल के कोई बात नहीं करता। तो इसका जो मेन थीम है वो है ओपन एंड पब्लिक एआई। तो हमारे यहाँ ना तो कोई चीज वो 1 लाख पाकिस्तानी भी तो थे, वो बंगाली भी थे। इंडिया सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग, क्लेमिंग एंड टेकिंग ओवर द एंटायर प्री पार्टीशन हिस्ट्री। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी मकसई गए, ठीक है जी। जब वो वहां पे मड्स एंड ट्रंचेस में वहां पे गए और फ्रांस के लिए किया। ये इंडिया और फ्रांस को बाइंड करता है। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें। दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर, दे आर लिंकिंग देमसेल्फ विद द वेस्ट। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया, हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये हम आपके साथ करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एड्रेसिंग। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि हमारे लोग फ्रांस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इलीगल पकड़े जा रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा यंग लोगों को तरीके से उनको को जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाएगा, जो कन्वेंशनल तरबियत लेगा, ट्रेनिंग लेगा, उनको भेजो, उनको भेजो उधर। अब वो वहां जाएंगे, वो सारे काम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सारी की सारी का ताल्लुक देखने से है। ये जो उन्होंने कॉन्सुलेट खोला मकसई के अंदर, खूबसूरत जगह है मकसई। मैं बार बार जब भी मकसई की बात आती है मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर आई थिंक ट्वाइस। और या एक दफ़ा गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा 2 दफ़ा या 1 दफ़ा गया हूँ वहाँ में। तो द क्वेश्चन इज के बड़ा खूबसूरत जगह है, कॉन्सुलेट बनना बात है कि चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे किसी दूसरे मुल्क से, तो वो उनको गुडविल का लाजमी ही मैसेज करेगा। हाँ। तो और सारी चीज़ें बस ख़त्म हो जाएंगे। अब पूरी सियासत और अब पूरा मीडिया जो है बस इसी पे अब बातें करेगा। बस इनको कोई मौका चाहिए ना, अब कोई ना कोई टॉपिक चाहिए कि जो लाया जाए सामने और उस पर बहस की जाए। इतने ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हैं, चाहे जो बात है इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं, जैसे उनको छोड़ के बस अब हमारी मीडिया इस पर लगी हुई है कि उसने हमें गुडविल नहीं कहा। अच्छा, अगर मोदी साहब का त्यारा जो है यहाँ से गुजरा है तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर तो नहीं गुजर सकता ना। हम इजाज़त भी देते हैं, फिर जब वो गुजरते हैं तो फिर हम तनकीद भी करते हैं।
यही तो हमारा मसला है ना कि हम वो है कि मिसाल अब मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि रह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। अच्छा। हम हाँ। यही मसला है, अब हम सह भी नहीं सकते, अगर वो काम करे वो ना करे तब हम रह भी नहीं सकते। अभी त्यारा गुजरा है, मोदी साहब खुद नहीं आए तो इतना शोर मच गया है। तो जब मोदी साहब खुद आएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर शोर मचेगा ना। हाँ। पॉजिटिव वे में मचेगा कि नेगेटिव वे में? नहीं, अभी तक तो देखा जाए तो नेगेटिव वे है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे जब मोदी आएगी तो नेगेटिव वे आएगा, क्योंकि अभी उनकी थोड़े वो रिलीज़ हुई है डॉक्यूमेंट्री ना पाकिस्तान और इंडिया की, तो तब हमें पता चला है कि पाकिस्तान के कुछ हालात क्यों ख़राब हुए इंडिया के साथ। तो उनको देख कर ये पता चलता है कि मुश्किल है कि आगे इनके हालात ठीक हों, क्योंकि अभी ख़ुद देखें ना कि मोदी तो गुजर चुका है मगर उसने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? इन हालात की वजह से। अगर ये हालात ठीक होते तो वो पाकिस्तान को भी भेजता, इंडिया को भी भेजता पाकिस्तान में, मगर वो ना चाहता है हालात ठीक हों और ना वो अपनी टीम को भेज रहा है खुद। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की भी फिजाई हदूद बंद है, लेकिन अफगानिस्तान ने भी मोदी साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया और उनके त्यारों को जाने दिया। देखें तो फिर असल में बात ऐसे है ना कि कुछ पावर की बात होती है कि आपकी पावर भी है, और दूसरा ये है कि आपका मुल्क की दूसरे कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल है ना, उनको कुछ बेनिफिट दे रहा है, तो आप उसे कैसे रोकेंगे? ये तो बस ऐसे बातें हैं ना कि हमें कुछ पता नहीं है कि इंडिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर ये हम कह सकते हैं। जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है एआई में, जिनका एक एस्टैब्लिश्ड एआई इनिशिएटिव मौजूद है, पाकिस्तान का तो कहीं पे कोई रोल नहीं है इसमें कोई एज सच, पहली बात। दूसरा जो थीम है वो है ओपन एंड पब्लिक एआई। अब बात ये है कि हमारे यहाँ तो ना कोई चीज़ ओपन है ना पब्लिक है, हर चीज़ जो है सीक्रेटिव है। इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, समझ नहीं आती। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है शार्क मछली ने काट लिया है, कोई कहता है जी कि बहुत ज़्यादा लोग चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए स्पीड कम हो गई है, फिर कहीं फायरवॉल का जिक्र आ जाता है, कहीं पे कोई और बहुत से इश्यूज हाईलाइट होने लगते हैं, खुल के कोई बात नहीं करता। तो इसका जो मेन थीम है वो है ओपन एंड पब्लिक एआई। तो हमारे यहाँ ना तो कोई चीज़ ओपन है ना पब्लिक है, सीक्रेटली सब कुछ होता है, लिहाजा एक ही वजह भी हो सकती है। अच्छा, तीसरी वजह ये हो सकती है जैसे कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने ये कहा है कि एआई पे हमने नज़र रखनी है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे यहाँ एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, आप माने या ना माने अथॉरिटेरियन रिजीम मौजूद है। एक ऐसी रिजीम जिसने के पीका ऑर्डिनेंस एनफोर्स किया है, जिसके तहत किसी भी शख्स को अपनी राय के इजहार के जुर्म के नतीजे में गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 साल के लिए सजा दी जा सकती है, 20 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जहां पे ना कोई चीज ओपन हो, ना कोई चीज पब्लिक हो, ना आपका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई एस्टैब्लिश्ड इनिशिएटिव हो और आप एक अथॉरिटेरियन रिजीम हो, वहां